यह एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी दिखाई देती है। कहानी अकबर का बीमार होना और चोर से पानी मंगवाना। एक दिन अकबर अचानक बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और दरबार में चिंता का माहौल छा गया। दरबार के वैद्य डॉक्टर भी अकबर की बीमारी का कारण समझ नहीं पा रहे थे। सब चिंतित थे कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है। तुम किसी भी तरह इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने अकबर को गौर से देखा और फिर कुछ सोचा। उसे यह अंदेशा हुआ कि शायद यह मामला किसी चोर या साजिश से जुड़ा हो सकता है। इसलिए उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी बीमारी का कारण पता चल जाएगा। कृपया धैर्य रखें। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी सेवकों को एक एक करके बुलाया जाए और उनसे गिलास में पानी लाने को कहा जाए। बीरबल ने खास तौर पर कहा कि जो भी पानी लाएगा उसे यह ध्यान रखना होगा कि यह बादशाह के लिए है। यह सुनकर सभी सेवक बहुत सावधानी से काम करने लगे। जब एक एक करके सेवक पानी लेकर आए तो बीरबल ने ध्यान से उनका व्यवहार देखा। आखिर में जब एक सेवक पानी लेकर आया तो बीरबल ने उसकी आंखों और उसके हाव भाव से कुछ समझ लिया। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सेवक चोर है और शायद आपकी बीमारी का कारण भी यही है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, यह सेवक चोरी करने की फिराक में था और जब उसे पता चला कि आप बीमार हैं तो उसने आपकी चीजों में जहर मिला दिया होगा। अब जब यह आपके लिए पानी लाया तो इसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। इसने चोरी की है और आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश भी की है। सेवक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा कि उसने अकबर की कुछ चीजें चुराई थीं और उन्हें जहर देने की कोशिश की थी ताकि वह पकड़ा न जाए। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और सूझबूझ से चोर को पकड़ने के लिए उनकी बहुत तारीफ की और चोर को सख्त सजा दी। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और सही समझ से बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को न केवल चोर से बचाया बल्कि उनकी बीमारी का असली कारण भी उजागर कर दिया। यहाँ एक और मजेदार और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य को दर्शाती है। कहानी आधा सच। एक दिन अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि सच क्या होता है और क्या हमेशा सच बोलना आसान होता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कभी-कभी आधा सच बोलना भी सही होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें कल तक यह साबित करना होगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपको आज यह साबित करूंगा कि कभी-कभी आधा सच बोलना बेहतर होता है। उसके बाद बीरबल ने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जिसने अपने चेहरे पर पट्टी बांध रखी थी। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर पट्टी क्यों बंधी है? वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, कल मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। आधे रास्ते पर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं राजा को यह बताऊं कि आधा सच बेहतर होता है तो वे मुझे कुछ देंगे। लेकिन जब मैंने उनसे यह कहा कि पूरा सच ही सबसे अच्छा होता है तो उन्होंने मुझे मारकर आधा सच सिखा दिया। बीरबल ने इस घटना को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, जहांपनाह, अगर यह व्यक्ति अपने बचाव के लिए पूरा सच बोलता रहता तो शायद वह पूरी तरह से घायल हो जाता। लेकिन जब इसने आधा सच स्वीकार किया तो उसे केवल आंशिक चोट लगी।
कभी कभी आधा सच बोलना भी उचित होता है, खासकर जब हम स्थिति का सामना कर रहे होते हैं। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हालात के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक होता है। बीरबल ने यह साबित किया कि चतुराई से सच का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सके। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और दिलचस्प कहानी है जिसमें अकबर के सूट कपड़े का राज सामने आता है। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाती है। कहानी अकबर के सूट का राज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नया और बहुत महंगा सूट पहना। वह सूट बहुत ही आकर्षक और चमकदार था, जिसे देखकर सभी दरबारी उसकी तारीफ करने लगे। अकबर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, क्या कोई बता सकता है कि इस सूट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि इसकी डिजाइन शानदार है, किसी ने कहा कि इसका कपड़ा बेहतरीन है, तो किसी ने कहा कि इसका रंग बहुत अच्छा है। लेकिन अकबर को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, इस सूट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे पहन रहे हैं। अगर कोई और इसे पहनता तो यह इतना सुंदर नहीं लगता। अकबर बीरबल के इस मजाकिया और हाजिर जवाब उत्तर से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने सही कहा। सचमुच कपड़े की असली सुंदरता उसे पहनने वाले पर निर्भर करती है। दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और अकबर ने भी उनकी तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी किसी चीज की असली खूबसूरती या मूल्य उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है या किसके द्वारा पहना जाता है, इस पर निर्भर करती है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से यह साबित कर दिया कि अकबर की शान ही उनके। बीरबल ने बंदर का राज बताया एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में बीरबल एक जटिल समस्या का समाधान बड़े ही सरल और मनोरंजक तरीके से करते हैं। कहानी का सार। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहां कुछ बंदर खेल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन बंदरों में से कौन सा बंदर राजा है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल ने महल के नौकरों को आदेश दिया कि वे बंदरों के सामने बहुत सारे फल, मेवे और मिठाइयाँ रख दें। जब सारे फल और मिठाइयाँ रख दी गईं, तब बंदरों ने उन्हें देखना शुरू किया। सभी बंदर तेजी से भागकर खाने लगे और लड़ने लगे, लेकिन एक बंदर थोड़ा दूर बैठा रहा और उसने बाकी बंदरों को खाने की लड़ाई करते हुए देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, वही बंदर राजा है। राजा वही होता है जो धैर्य से काम लेता है और दूसरों की लड़ाइयों से दूर रहता है। वह अपने साम्राज्य को ध्यान से देखता है और स्थिति को समझकर निर्णय करता है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने इस तरह से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि धैर्य और समझदारी ही सच्चे राजा की पहचान है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा नेता या राजा वह होता है जो विवेक और धैर्य से काम लेता है, न कि वह जो आवेग में आकर तुरंत कार्य करता है। कहानी अकबर, बीरबल और अजीब जवाब। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहिए।
उन्होंने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है और सबसे बेकार चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है और सबसे बेकार चीज भी समय है। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है कि एक ही चीज सबसे अनमोल भी हो और सबसे बेकार भी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, समय सबसे अनमोल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग करें तो यह आपको जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सकता है। लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करें तो यह सबसे बेकार चीज बन जाती है क्योंकि इसे वापस पाना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया। तुम्हारा यह जवाब वाकई मजेदार और गहरा है। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं और अकबर ने उसकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो यह सबसे बेकार साबित होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची और दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें अपनी तस्वीर खुद खींचनी है, लेकिन बिना कागज, कलम, रंग या किसी कलाकार के मदद के। तुम इसे कैसे करोगे? सभी दरबारी हैरान हो गए कि बीरबल इस असंभव सी दिखने वाली परीक्षा का हल कैसे निकालेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम तो बहुत ही आसान है। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके खड़ा किया और बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी तस्वीर तैयार कर चुका हूं। इसे देखने के लिए आप सिर्फ इन सभी दरबारियों के चेहरों की ओर देखें। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? मैंने तो सिर्फ दरबारियों को खड़ा देखा, तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, मैं आपके दिल और दरबारियों की नजरों में रहता हूं। आप मेरी बुद्धिमानी और मेरे कामों के आधार पर मुझे देखते हैं। मेरा असली चित्र यहाँ सभी के दिलों और आंखों में है। यही मेरी तस्वीर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमानी की मिसाल हो। तुमने इस अजीब सी परीक्षा को भी अपने तरीके से पास कर लिया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाइयों, गुणों और कामों में होती है, जो हमेशा लोगों के दिलों में रहती है। कहानी अकबर की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा बेहद गंभीर था। किसी भी दरबारी ने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा था। दरबार में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सब सोच रहे थे कि बादशाह इतने गंभीर क्यों हैं। बीरबल को यह देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि अकबर आमतौर पर हंसमुख स्वभाव के थे। बीरबल ने सोचा कि किसी न किसी तरह से बादशाह की हंसी वापस लानी होगी। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह बादशाह अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अद्भुत बात है जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। अकबर ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, बीरबल, मुझे तो लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे मेरी हंसी आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो तब ही पता चलेगा जब आप मेरी बात सुनेंगे। फिर बीरबल ने बड़े ही चतुराई से कहा, जहां पनाह, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अकबर ने गंभीरता से कहा, क्या?
बीरबल ने कहा, सबसे मुश्किल काम है एक ऐसे इंसान को हंसाना जो खुद को यह यकीन दिला चुका हो कि वह अब हंस नहीं सकता। अकबर यह सुनते ही अपनी गंभीरता भूल गए और जोर से हंस पड़े। दरबार के सभी लोग अकबर की हंसी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और माहौल खुशहाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने मेरी हंसी का राज खोज निकाला। तुमने यह साबित कर दिया कि हंसी हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हंसी और खुशी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सरल हिस्से हैं। कभी कभी हम खुद को इतना गंभीर बना लेते हैं कि हमें यह भूल जाता है कि हंसी हमारी आत्मा को हल्का और जीवन को सुंदर बनाती है। कहानी अकबर, बीरबल और खेत का कल। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि अगर हम दोनों किसान होते और हमारे पास एक खेत होता तो कल किस तरह से हमारी फसलें और जमीन बेहतर हो सकती? इसका क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। किसानों के खेतों का भविष्य यानी कल इस बात पर निर्भर करता है कि वे आज क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसे और विस्तार से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे समझाओ कि एक किसान अपने खेत का कल कैसे बेहतर बना सकता है। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, एक किसान के खेत का कल यानी भविष्य उसकी मेहनत, समझदारी और उसकी खेती की पद्धतियों पर निर्भर करता है। अगर आज किसान अपने खेत की सही देखभाल करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खेत की मिट्टी का पोषण करता है और फसल की देखरेख करता है, तो उसकी फसल आने वाले कल में भरपूर होगी। अकबर ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान का भविष्य उसके आज की मेहनत पर निर्भर करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपनाह। अगर किसान आज लापरवाही करता है तो उसके खेत का कल भी खराब होगा, लेकिन अगर वह आज पूरी मेहनत और समझदारी से काम करता है तो उसका कल सुनहरा होगा। खेत के कल का असली राज यही है कि आज जो प्रयास हम करते हैं वही भविष्य में हमारी फसल और जीवन का परिणाम तय करता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह बात न केवल खेतों पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज की मेहनत और समझदारी ही हमारे कल को उज्ज्वल बनाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और बात है। किसान को मौसम, मिट्टी और फसल के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। यही समझदारी उसकी फसल को सफल बनाती है। यदि वह प्राकृतिक चक्र को समय कर काम करे तो उसका खेत हमेशा समृद्ध होगा और उसका कल हमेशा सुरक्षित रहेगा। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा कल यानी भविष्य हमारी आज की मेहनत और समझदारी पर निर्भर करता है। चाहे वह खेत हो या जीवन, यदि हम आज सही निर्णय लें और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमारा कल उज्ज्वल और सफल होगा। बीरबल की बुद्धिमानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छे परिणाम पाने के लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, किसी ने कहा था कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान और मजाकिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं। मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो एक ही समय में मीठी भी हो और कड़वी भी। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह काम तुरंत कर सकता हूं। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बादशाह ने सहमति दी और बीरबल चला गया। कुछ देर बाद बीरबल वापस आया और उसने अकबर को एक कागज सौंपा। अकबर ने कागज खोला और उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इसे पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह कुछ समझ न पाए कि यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है?
बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, जहां पनाह, यह वाक्य जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब कोई सुखी होता है तो यह वाक्य मीठा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके सुख का समय हमेशा नहीं रहेगा। और जब कोई दुखी होता है तो यह वाक्य कड़वा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुख का समय भी बीत जाएगा। बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा यह जवाब न केवल मजेदार है बल्कि गहरे अर्थ से भरा हुआ भी है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर समय बीत जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। कहानी, बादशाह अकबर के महल का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। महल की भव्यता और सुंदरता देखकर वे सोच में पड़ गए कि उनका महल इतना खास क्यों है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारा महल इतना सुंदर और भव्य है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इसका असली राज क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका महल सिर्फ पत्थरों और सोने चांदी से बना हुआ नहीं है। इसका असली राज वह भावना और समझ है जो इसे बनाते समय इस्तेमाल की गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस महल का असली राज क्या है। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपके महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के दिलों में छिपा है। इस महल को इतना खास बनाता है यहाँ की एकता, प्रेम और आपकी प्रजा के प्रति आपकी न्यायप्रियता। महल की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत और सुंदर क्यों न हो, अगर इसमें रहने वाले लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते तो यह महल कभी भी खास नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि महल का असली सौंदर्य उसके आभूषणों में नहीं बल्कि वहां के लोगों में है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहां पना। जब लोग एक साथ प्रेम और समझदारी से रहते हैं तो वह महल सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। महल की दीवारें तो केवल बाहरी आडंबर हैं, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और उनके रिश्तों में छिपी होती है। यही आपके महल का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं बल्कि वहां के लोगों की एकता, खुशी और समझदारी में छिपा है। यह सच में सोने से भी ज्यादा कीमती है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थान का असली सौंदर्य और मूल्य वहां के लोगों के रिश्तों, उनके प्रेम और एकता में होता है। चाहे वह महल हो या घर, उसकी असली खूबसूरती उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से झलकती है। कहानी, अकबर, बीरबल और अद्भुत निर्णय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे व्यापार के साझेदार ने मेरी मेहनत का सारा पैसा हड़प लिया है और अब वह कहता है कि यह पैसा उसका है। कृपया न्याय करें। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच करेंगे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो और यह तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि पैसा तुम्हारा है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा, तुम कह रहे हो कि यह पैसा तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वह व्यापारी भी कुछ ठोस सबूत नहीं दे सका, लेकिन वह भी यही दावा कर रहा था कि पैसा उसका है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है,
मैं इस मामले का हल एक बहुत ही साधारण तरीके से निकालूंगा। बीरबल ने दरबार के नौकरों से कहा कि वे एक मिट्टी का बर्तन लेकर आएं। जब बर्तन आ गया तो बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, इस बर्तन को हम पैसे का प्रतीक मानेंगे। जो भी यह बर्तन तोड़ेगा वह अपना दावा छोड़ देगा। पहला व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन उसने बर्तन को नहीं तोड़ा, जबकि दूसरा व्यापारी तुरंत बर्तन को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है इस मामले का हल। जो व्यक्ति असली मालिक होता है वह अपनी मेहनत की चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। असली मालिक वही है जो बर्तन तोड़ने से मना कर रहा है। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत चतुराई से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी समझदारी से इस मामले को सुलझाया है। तुम वाकई अद्भुत हो। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। सच्चा व्यक्ति अपनी मेहनत की चीज को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, और बीरबल ने इसी सिद्धांत का उपयोग कर अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, जिसे खिचड़ी पक गई के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का सार। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास में ही यमुना नदी बह रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसा आदमी मिल सकता है। अकबर ने तुरंत एक चुनौती दी और कहा, अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढ निकाला जो पैसों की जरूरत में था। वह आदमी ठंड में यमुना के पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अकबर और बीरबल के साथ दरबार के अन्य लोग भी उसे देखने आए। वह आदमी सच में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह आदमी पानी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने ईमानदारी से कहा, जहांपनाह, दूर महल में जल रही आग को देखते हुए मैंने अपने मन को तसल्ली दी, उसी से मुझे रात भर गर्मी का एहसास होता रहा। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने महल की आग से गर्मी पाई, इसका मतलब तुमने धोखा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी उदास होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी पहुंचे और देखा कि बीरबल बड़े बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से बर्तन आग से काफी दूर रखा हुआ था। कहानी इस प्रकार अकबर ने हैरानी से पूछा, कहानी का सार। बीरबल, एक बार बादशाह अकबर और बीरबल जब आग से इतनी दूर रखी है। अकबर ने बीरबल ने हंसते हुए बीरबल, जहाँ तुम इतने चतुर हो कि शहर में जल रही आग से वह आदमी रात भर गर्मी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो यह खिचड़ी भी पकी जाएगी। यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं और अपनी गलती का एहसास किया। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए उसे इनाम देकर उसकी मेहनत का सही मोल शेर से मिलवाते हैं। इस मजेदार कहानी से बचकर वापस मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास सामना करने का आदेश दिया। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनाह के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा।
बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी, बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है। बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची शाही गरिमा सादगी और समझदारी में छिपी होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूट की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूट की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूट का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके सूट का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूट की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूट की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा।
अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है। बीरबल ने सूत के राज को समयकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया।
अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनार, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी, बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनार, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनार, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनार, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी, अकबर बीरबल के शहर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनार, मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनार, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनार, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है।
वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूँ और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूँ। जब भी वे अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेयर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे
वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनार। इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनार, शेयर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेयर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं तो वह काम न केवल सफल होता है बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेयर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है। अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी कथा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी बच निकलते हैं। कहानी इस प्रकार है। कहानी का सार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक चर्चा हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि शेर का सामना कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनार, यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं निश्चित ही उससे बच निकलूंगा। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें शेर से मिलवाते हैं। अगर तुम उससे बचकर वापस आ गए तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास भेजने का आदेश दिया। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनार के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।